हरियाणा बोर्ड ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा सिर्फ जल्दी से। उसके बाद असली खेल शुरू होगा। आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको जरूरी ध्यान रखनी है भाई। अगर आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे एडमिट कार्ड लेके, उस दिन जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में साइन करवाने हैं, एडमिट कार्ड में कहाँ पर फोटो लगानी है और एडमिट कार्ड के अंदर आपको कहाँ कहाँ पर क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड की जो गाइडलाइंस आई हैं वो सारी गाइडलाइंस भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने, भाई जिसने नहीं किया है वो कर ले। उसके बाद जो वीडियो हो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये देखो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स मिलेगा ये ऊपर वाला ओपन वालों के लिए है और नीचे ये जो है ब्राउन कलर में ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन रेगुलर वाले जो हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड नहीं होंगे, उनको स्कूल से मिलेंगे, समझ गए। तो उनको भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है वो तो ध्यान रखनी है, तो वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी वीडियो है भाई, ओपन वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो ये आ गया, इस प्रकार से आपके सामने आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो अपना रोल नंबर भर दो, या अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम भर दो, या फिर रजिस्ट्रेशन भर दो और फिर सर्च पे क्लिक कर लो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मैं हाइड कर रहा हूँ भाई सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक एडमिट कार्ड में जो है निकालने के लिए एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहा हूँ एक स्टूडेंट का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड होकर आता है, ठीक है। ये मैंने एडमिट कार्ड में यहाँ पर देखिए निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भैया, सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये आ गया भाई, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का जो है आ गया है, देखिए प्रिंट एडमिट कार्ड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऐसे आपके फ़ोन में ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है आपको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब देखिए डिटेल्स जो है ये तो मैं आपको शो नहीं करूँगा, समझ गए। डिटेल्स शो मैं नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वीडियो को। हाँ अब देखो भाई, अब मैं शो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ जो है आपके एडमिट कार्ड में ओपन वालों को बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है सरकारी ओबलिंग गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य या राजपत्रित अधिकारी से रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जो आवेदन करते समय स्कैन की गई थी चिपकाकर प्रमाणित करवाएं। यानी कि जो आपने इधर फोटो लगा रखी है ऐसी ही फोटो यहाँ पर लगा के, अगर ऐसी नहीं मिले तो फिर दूसरी लगानी पड़ेगी, वरना ऐसी फोटो लगा के उसको क्या करना है, किसी भी स्कूल के जो है प्रिंसिपल से मोहर मरवा लेनी है भाई, ठीक है। तो आपके आसपास कैसा भी स्कूल हो, ठीक है, इसी में लिखा हुआ है सरकारी या गैर सरकारी हो लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पर मोहर मार देंगे और साइन कर देंगे। ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है देख, ठीक है। ये ओपन वालों के लिए, शायद रेगुलर वालों के एडमिट कार्ड में शायद ऐसा नहीं आएगा, और आएगा भी तो रेगुलर वालों की तो स्कूल वाले खुद मार देंगे जो उनका स्कूल है। लेकिन ओपन वालों को ये करवाना पड़ेगा वरना दिक्कत आ सकती है भाई, मैं साफ बता रहा हूँ। तो क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एक अपनी फोटो ली, गोंद से चिपकाई और किसी भी स्कूल में चले गए, सर जी प्लीज़ यहाँ पर जो है ये कर दी। और देखिए इसके कोई पैसे नहीं लगते और कोई मना नहीं करता भाई। कोई अगर मना करता है तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई मना नहीं करेगा, सबको पता है कि भाई अगर वो इस पद पे बैठे हैं तो वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट की, ठीक है। हम भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं बड़े बड़े हरियाणा में नौकरी के लिए तो हम भी करवाते हैं। किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके सर से कह देते हैं सर ये अटेस्ट करवाना था, देखिए कोई दिक्कत नहीं, वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पोलाइटली बात कर रहे हैं, कभी जाके कॉलर वॉलर खड़ी करके गुंडे बन के जाओगे तो नहीं करेंगे, आराम से सभ्य बन के जाना है, ठीक है। इसके बाद बुरा मत माना, मजाक करता हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इन ज़रूरी चीज़ों को ध्यान से देख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो प्रवेश पत्र है उस पे जैसे आपका नाम है, पिता माता, आपके फ़ोटो, हस्ताक्षर, कैटेगरी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उनको जो है ठीक से एक बार जांच लें, यानी कि चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है। कोई भी गलती है तो अभी तो ठीक हो जाएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन पेपर देने गए उस दिन मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड से मिला लिया कि आपका जो है, उनके पास होता है एक आपका फॉर्म, तो वो उससे मिलान करते हैं, तो कोई गलती मिली तो भाई आपको रोक सकते हैं भारी। तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत ना आए, समझ गए। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी के लिए। इसके अलावा कोई गलती है तो भाई फिर क्या करें, तो अभी अपना चेक करो और 24 तारीख दी है बोर्ड ने, बोर्ड में चले जाओ भाई। भिवानी में जो है हासी रोड पे ये बोर्ड पड़ता है अपना, ठीक है।
अपने जहाँ भी जिस भी ज़िले से हो आप भिवानी की बस पकड़ो और भिवानी चले जाओ, वहाँ पर जाकर 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, परीक्षार्थी परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुँचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों की भी चेकिंग भी हो सकती है कि भाई आपके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा तो नहीं लेके आए हो, कोई डिजिटल घड़ी, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं लेके आए हो। तो 30 मिनट पहले पहुंच जाना भाई, और ये पहुंचना भी चाहिए, वरना मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हमारा एक फ्रेंड था, वो क्या करता था एकदम टाइम पे, क्योंकि उसके जो है एक गांव छोड़ के ही उसका एग्ज़ाम सेंटर था। हमारा तो दूर था, हम तो दूर से आते थे, लेकिन उसका बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर के पास ही गाँव था। तो वो सोचता था बिल्कुल जो है जैसे 950 पेपर है तो 9:25 पे चलेंगे, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वो एक दिन चला भाई, ठीक है, रास्ते में जो है वो गिर गया बाइक से, ठीक है, कुछ हो गया होगा या स्लिप हो गई बाइक, अब वो वहाँ पर गिरा पड़ा है और इधर पेपर शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है, आपको जो है आधे घंटे पहले चलना है, समझ गए। इसके बाद अगला है परीक्षा केंद्र पर मूल पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए भाई। आधार कार्ड भी चेक करने लगे आजकल, फ्लाइंग आ जाती है और सीधा आपका आधार कार्ड मांगती हैं, सुन लीजिए भाई। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मत लेके चले जाना, मोबाइल, कैलकुलेटर, ठीक है, ये नहीं लेके जाने हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है पॉइंट नंबर 4 में, A4 साइज पर रंगीन आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है। यानी किसी भी दुकान पे जाओगे, वहाँ से एडमिट कार्ड जब निकलवाओगे तो रंगीन निकलवाना, उनको बोल देना कि भाई रंगीन निकाल के दो, A4 साइज का, समझ गए। इसके अलावा आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी और पर्यवेक्षक की तिथि अनुसार हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, इसलिए लेमिनेशन ना करवाएं। लेमिनेशन नहीं करवानी है, ये बात ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट इस पे लेमिनेशन करवा लेते हैं, लेमिनेशन वगैरह नहीं करवानी है भाई, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने फ़ोन में खींच के रख लो तुम लोग, कई बार खो जाते हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए एक फ़ोटो अभी से खींच के अपने फ़ोन में रखो। इसके बाद जो है अगला यहाँ पर, अगर आप दूसरे के स्थान पर पेपर देते पाए गए तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी दूसरे का पेपर देने चले जाओ या फिर अपनी जगह किसी और को बिठा दो या फिर कुछ ऐसा लेके चले जाओ, ठीक है, या फिर जो है लेट ज़्यादा हो गए तो भी हो सकता है पेपर ना देने दिया जाए, समझ गए। तो आप लोग ये पॉइंट पढ़ सकते हो, FIR हो सकती है भाई। इसके अलावा जो है अगर किसी को कोई दिक्कत है मेडिकली तो वो CMO द्वारा जो है एक लिखवा के लाएगा, फिर उसके ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे देख सकते हो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों की जांच कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गलती मेरे साथ हुई थी क्लास 12वीं में मैथ के पेपर में, वो तुम्हें आज बताने वाला हूं भाई। मेरे 12वीं में मैथ में इतने कम नंबर आए थे, एक बड़ी गलती हो गई थी। क्या हुआ था सुन लीजिए। आपको बैठोगे जब जाके एग्जाम सेंटर पे तो एक शीट मिलती है, उसमें 30-32 पेज आते हैं। मेरे क्या हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 पेज थे, पीछे के 4-5 पेज गायब थे। मैं अब पहले पेज से लिखने लगा, पहुंच गया 28 पे, मैंने कहा अरे यार मेरे तो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आगे तो पेज ही नहीं बचे। तो मुझे टीचर ने कहा भाई पहले क्यों नहीं बताया। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो भाई बहुत बुरा होगा, इसलिए पहले ही अपना जो है एक बार शीट, जो आंसर शीट मिलती है उसको चेक कर लेना भाई। मेरे साथ तो खुद हो ही हुई है, इसलिए मुझे पता है भाई कैसा फील होता है। सब पेपर कर रहे थे और मैं बैठा हुआ था चुपचाप, क्यों, क्योंकि अब सीट ही खत्म हो गई, नई सीट नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और नई सीट मिलेगी तो उसका करोगे क्या। मैंने तो जब 2-2.5 घंटे हो गए तब जाकर मैं 28वें पेज पे पहुंचा, तब मुझे पता चला कि अरे इसमें तो 28 ही पेज हैं। कई बार क्या होता है, जो मशीनें इनको बनाती है, जो कंपनी इनको बनाती हैं, तो उससे गलती से 2-4 पेज जो है स्टेपल नहीं होते और वो रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार, और कई बार ऐसा भी देखने को आया है, बीच के पेज जो हैं उनमें स्याही फैली रहती है। तो एक बार जब भी सीट मिले उसको, जैसे ये गड्डी को ऐसे करते हैं ना हम लोग, फेंट के देखते हैं, ऐसे जो है आपको यहाँ पर एक बार देखना है खोल के आंसर शीट को, सारे पेज सही हैं, 32 पेज हैं, 30 पेज हैं, जितने भी होते हैं सारे सही होने चाहिए। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ये कहानी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, बहुत दिक्कत होती है। इसके बाद जो है आगे आपको वैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ पे निशान नहीं लगाना है, फ्लाइंग ने पकड़ लिया तो केस बन सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो लगता है कि अरे भाई सबको पता है, लेकिन भाई जब फंस जाता है ना स्टूडेंट तो मुझे ही पता है उसके साथ क्या बीतती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है भाई। तो ये आज की वीडियो थी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको साइन करवा लेने फ़ोटो लगा के, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ये देख सकते हो बिल्कुल एक भाई का जो है एडमिट कार्ड है, ये देख सकते हो हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं उसके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो है यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये जो है आज की वीडियो थी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।